हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ टाइड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो टाइड होता क्या है, तो ये जो है ओशन वेव्स के राइज और फॉल को कहते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे जो ये वेव्स जाती हैं, ये किस वजह से जाती हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाती हैं। और दिन में 2 बार जो है वो टाइड आता है। वैसे तो हमारे पास हाई टाइड और लो टाइड 2 तरह के टाइड होते हैं, लेकिन इसकी अदर फॉर्म भी है जिसको हम स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड बोलते हैं। पहले हम हाई टाइड और लो टाइड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई टाइड क्या होता है? जब जो है वाटर वेव्स हाई होती हैं, मतलब अपने सरफेस लेवल से उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम हाई टाइड बोलते हैं। और जब वाटर वेव्स की जो लेंथ है वो कम होती है, उसको हम लो टाइड बोलते हैं। तो ये जो है हमारे पास टाइड है। एक बार फिर से मैं टाइड्स को रिपीट करूँगी। तो ये क्या है? इट्स अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर और अ राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन। तो इसको हम टाइड बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मून और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे ओशन वाटर में मूवमेंट आती है, उनको जो खिंचाव मिलता है, वेव्स चलती हैं, उसको हम टाइड बोलते हैं। अब ये टाइड्स के कारण क्या हैं? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि टाइड्स के जो मेन कॉजेज़ हैं वो क्या है? वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो आप सबको पता है कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। तो अब सन और मून की ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो टाइड को क्रिएट करती है। अब ये टाइड कैसे क्रिएट होते हैं, ये हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्प्रिंग टाइड। तो जो स्प्रिंग टाइड है उसमें क्या होता है? उसमें जो सन है, अर्थ है, मून है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जब ये तीनों एक ही लाइन पे होती हैं तो उस टाइम पे हमारे स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। और इसमें जो है हाई टाइड की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो है एक डेंजरस टाइप के टाइड्स भी होते हैं और इनकी जो हाइट है वेव्स की वो बहुत ऊपर तक जाती है। दूसरा जो हमारे पास है वो है नीप टाइड। नीप टाइड जो है ये एक नॉर्मल टाइड होता है। अब इसमें क्या है? इसमें सन, मून और जो अर्थ है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस वजह से क्या है कि दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाती है। इस वजह से जो टाइड की लेंथ है, हाइट है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसको हम नीप टाइड भी बोलते हैं और ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। तो लो टाइड क्या होता है और हाई टाइड क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया। लो टाइड मतलब जब वेव्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती है, और हाई टाइड मतलब जो वेव्स की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मतलब वो अपने नॉर्मल सरफेस से कहीं ऊपर तक उठ जाती है, उसको हम हाई टाइड बोलते हैं। इसके बाद जो टाइड्स हैं उनको हिंदी में हम ज्वार भाटा बोलते हैं। अब ज्वार भाटा जो है ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। मतलब जो ज्वार है उसका मतलब होता है हाई और जो भाटा है उसका मतलब होता है नीचे। मतलब जब पानी राइज होता है उसको हम ज्वार बोलते हैं, और जब पानी नीचे आ जाता है, फॉल हो जाता है उसको हम भाटा बोलते हैं। तो हिंदी में इसका ये मतलब है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू ऑल।